जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चर्चा कर लूं उसी विषय पे कि देश में प्रतिदिन कहीं ना कहीं रेल हादसे का शिकार हो रहा है। रेल हादसा हो रहा है, कई लोगों की जान जा रही है, कभी मालगाड़ी का तो कभी पैसेंजर का तो कभी एसी टायर का। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? जब जब चुनाव आता है तब तब करोड़ों का टेंडर निकलता है कि रेलवे को दुरुस्त किया जा रहा है। तमाम कई तरीके के नई प्रकार के टेक्नोलॉजी का ट्रेन लाया जाता है कि इतने की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलेगा, इतने की स्पीड से ये ट्रेन चलेगा और सिग्नल मिलेगा, पटरी मजबूत होगी। लेकिन तमाम दावे फेल और ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर आया था कि आप जानकर हैरान हो गए होंगे कि चूहा पकड़ने के लिए रेलवे ने कई करोड़ रुपया का खर्चा किया था। अब देखिए, अब जब एक पहले जब देखे होंगे कि गांव में रेलवे क्रॉसिंग था। रेलवे क्रॉसिंग ऐसा था जो पहले गाड़ी पार होने के बाद उस फाटक को खोला जाता था, तब पब्लिक पार होते थे। लेकिन उसके बाद सुधार किया गया। जब घटना घटी तो ये घटना को घटते देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया कि क्यों न इसे अंडरपास बनाया जाए। लेकिन अंडरपास तो सही था, अंडरपास के नाम पे कैसे सरकार जनता को धोखा दी, कैसे धोखे में रखी और कैसे अंडरपास को गलत तरीके से बनाया गया। जो अंडरपास में होना चाहिए था व्यवस्था, वो अंडरपास में व्यवस्था नहीं हुआ। अब मैं वीडियो को दिखाऊंगा और इस वीडियो में देखे तमाम मेरे पास सबूत है और इस सबूत के तौर पे मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ। इस वीडियो को देखें और आप खुद निर्णय करें और खुद कमेंट में बताएं कि क्या यह सही है। देखिए, इस अंडरपास में जनता कैसे अपने जान को जोखिम में डालकर पार होते हैं। और जब दो पहिया और चार पहिया वाहन की मुश्किल होती है जाने में, क्योंकि जब बारिश का समय आता है, बरसात का दिन आता है, तो इसमें दोनों तरफ से जब बारिश आ जाती है, जब बारिश आने के बाद पानी भर जाता है तो बीच में आकर पानी लबालब भर जाती है और उसके बाद जनता को आने जाने में परेशानियां होती हैं। लोग खतरे से अपने जान को खतरे में डालकर पार होते हैं। अब देखिए, जब क्रॉसिंग पार होते हैं तो जब बाइक और दो पहिया और चार पहिया वाहन को जब आने जाने में दिक्कत होती है तो पैदल आदमी कैसे आया जा सकता? ये खतरे का निशान है जो सरकार के द्वारा जानबूझकर दिया गया है। अब सवाल तो ये उठता है कि जब सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये रेलवे में इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो मैं अश्विनी वैष्णव जी से सवाल करना चाहता हूँ कि अश्विनी वैष्णव जी, आप ये सवाल का जवाब दें कि क्यों आखिरकार आपके अंडर में जब रेल की काम हो रही है तो क्यों आखिरकार ऐसे दिन प्रतिदिन रेल का दुरुस्त के नाम पे जनता को धोखा दिया जा रहा है और दिन प्रतिदिन कैसे तमाम तरीके से जो रेलवे का दुर्घटना हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? और ये जो अंडरपास के नाम पे इंजीनियर, वहां बैठे इंजीनियर के सबसे बड़ी दिमाग तो देखिए कि इंजीनियर किस प्रकार से सोच के उस टनल को बनाया होगा कि टनल में पानी आसानी से चारों तरफ से बारिश के समय में आ जाने के बाद लबालब भर जाती है, जिससे जनता के डूबने की शंका हो जाती है। जनता आने जाने में डरते हैं। किस प्रकार से गांव के लोग एक जगह से दूसरे जगह जब अंडरपास करते हैं तो अपने जान की जोखिम में डालकर पार करते हैं। तमाम ऐसे सवाल खोलकर आता है और सवाल खड़ा करता है ये वीडियो। अब इस वीडियो को देखें और ये कमेंट बॉक्स में बताएं, जनता राय ले और इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है। जब कर्मचारी रेलवे के वहां पहुंचते हैं इसे बनाने के लिए, तब क्यों नहीं रोका जाता है? तब तो प्रशासन के कई प्रकार के प्रशासन की तमाम सुरक्षा कर्मी को तैनात कर दिया जाता है कि गांव के द्वारा कहीं धरना प्रदर्शन न दिया जाए। गांव के लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, गांव के लोगों को में फूट डाल दिया जाता है। तमाम कई प्रकार के अलग अलग सूचना दे दी जाती है। किसी को उससे वही गांव के लोगों को वहां पे किसी को नौकरी दे दिया जाता है, नौकरी के लोभ देकर उससे ही गलत काम करवाया जाता है। तमाम ऐसे कई टनल है गांव में। ये जो टनल के वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं, झारखंड का। और मैं सभी जगह की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि और झारखंड राज्य को छोड़कर और राज्यों में अच्छा टनल बना हुआ है। लेकिन जब ये टनल की बात आती है झारखंड में, तो झारखंड में पहले भी कई ऐसे तमाम टनल थे जो बहुत ही मजबूत थे, जो कि आसानी से कैसे दिमाग से बनाया गया था, उसे किस प्रकार से सोच कर इंजीनियर डिजाइन किए होंगे कि उससे आसानी से पानी पास हो जाता था,
किसी की कोई खतरा नहीं रहता था, लेकिन इस टनल में देखिए कैसे तमाम बारिश के पानी होने के बाद जम जाता है, जो कि लोगों की खतरा बढ़ जाती है और खतरा में आकर लोग डरने लगते हैं, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं। तमाम ऐसे सवाल लेकर मैं आया हूं क्योंकि ये टनल खतरे का निशान है। ये टनल झारखंड के पलामू जिला के सिंगरा खुर्द में बनाया गया है। अब जब एक सिंगरा खुर्द के एक गांव से दूसरा गांव जब जाते हैं तो लोग इस टनल को पार करके जाते हैं, लेकिन जब इस टनल के पार करने की जब उनकी बात आती है कि कैसे किया जाए, तब उनके मन में, उनके अंदर एक डर समा जाता है कि आखिरकार कैसे इस टनल को पार करें, कैसे एक जगह से दूसरे जगह हम जाएं, कैसे संपर्क करें। क्या ये टनल इसी प्रकार रहेगा या सरकार इस पे एक्शन लेगी? और तब तक मैं ये खबर चलाता रहूंगा जब तक सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती, इस टनल को सही नहीं करती। अब ये सरकार की सोचना है कि करोड़ों रुपया खर्चा करके एक टनल को तैयार किया गया और टनल की स्थिति ऐसी जर्जर है, तो क्यों नहीं सुधार करने में इसको फिर से करोड़ों रुपया सरकार खर्चा कर सकती है। क्योंकि एक रेल मंत्री को जब एसी गाड़ी मिल सकता है, एसी बंगला मिल सकता है, एक बार मंत्रालय मिलने के बाद जिंदगी भर उसके, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसे वो सरकारी सुविधा मिलेगी, तब आखिरकार वही रेल मंत्री क्यों नहीं इस टनल को सही करा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी सवाल तो जनता से है, क्योंकि जनता उस समय कहाँ गई थी, जनता क्यों गुमराह हो जाती है। 2 दिन की नौकरी के बाद बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। तो रेल मंत्री से आप पूछ सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, उसे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चला सकते हैं और क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के ट्विटर पे टैग करें। ऐसे कई प्रकार के जहां आपको परेशानी आती है वो वीडियो को बनाए मोबाइल में अपनी क्लिप बनाकर क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को ट्विटर पे टैग करें, फेसबुक पे टैग करें, ताकि मैं आपके परेशानी को उठाऊं और जनता को ये दिखाऊं कि कैसे जनता को गुमराह किया जा रहा है। और इस वीडियो को मैं सरकार तक पहुंचाऊं, प्रशासन तक पहुंचाऊं, रेलवे मंत्री तक पहुंचाऊं और आप भी मेरा सहयोग करें ताकि इस टनल को सुधारा जा सके और आपकी परेशानी को, जो आपकी परेशानी है उसको सुधारा जा सके और समस्या का समाधान किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। तमाम ऐसे कई प्रकार के खबर को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।